जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 31 मार्च के करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसने उड़ीसा के चांदीपुर में MRSAM मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कराया फ्रेंड? तो कौन है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, DRDO। ठीक है, DRDO के द्वारा अभी हाल ही में एक हवा में हवाई करने वाली मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, जो ये मिसाइल है वो छोटी रेंज की मिसाइलों को जो हवा में ही आएंगी, जो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो DRDO ने इसका सफल प्रशिक्षण कर लिया। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। तो MRSAM का जो सफल प्रशिक्षण किया गया है वो किसके? DRDO के द्वारा किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा के चांदीपुर में के अंदर। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको पढ़ लेनी है। अगर हम बात करें DRDO की स्थापना की, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरब ग्रैंड पीक्स का दूसरा संस्करण हाल ही में किसने जीता है? फ्रेंड, इनकी शक्ल देख सकते हो, इन्होंने जीता है। इनका नाम क्या है वो देखना है आपको। तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्क्स वाटरपेन। ठीक है, मार्क्स वाटरपेन ने ये सऊदी अरब ग्रैंड पीक्स का दूसरा संस्करण जीत लिया है, जिसे हम फॉर्मूला 1 रेस के नाम से जानते हैं, जो 2022 सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स में हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने ये प्रदर्शन करके जीता है। वहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर रहे हैं वो हैं लुइस हैमिल्टन, जो इस स्थान में 10वें पे रहे। ठीक है, इस पूरे प्रतियोगिता के 10वें स्थान पर है, जो बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो सऊदी अरब का जो इस बार का जो ग्रैंड पिक्स जो संस्करण हुआ है वो ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें फ्रेंड सऊदी अरब की जोग्राफिकल लोकेशन की, आप देख सकते हो पर्शियन गल्फ और रेड सी से इसकी बाउंड्री लगती है। आप पूरा जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो इसकी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से निकलती है। तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंपॉर्टेंट है। मार्च 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने कराया फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, जैसे कि भारत में कृषि किस तरह के बदलाव हुए हैं, संरचनात्मक सुधार कैसे हुए हैं, शासन सुधार कैसे हुए, आहार विविधता, पोषण से रिलेटेड। तो कई चीज़ों के बारे में इस पुस्तक के बारे में पुस्तक बताया गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई पुस्तक के बारे में, जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है फ्रेंड? तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। ठीक है, हाल ही में इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, जिसके अंदर इनको टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर ला के बन चुके हैं ये। ठीक है, तो रविंद्र जडेजा नाम याद रखना है। अब ये टेस्ट के अंदर नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, बाकी ICC के बारे में, इसका मुख्यालय याद रखना, काफ़ी बारी पूछ लेते, दुबई के अंदर इसका मुख्यालय है, जो काफ़ी बारी आ जाता है। और स्थापना 15 जून 2009 1909 में हुई थी। ठीक है, बाकी दिल्ली के बारे में और इंडिया के BCCI के बारे में लिखा है। ठीक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में 1928 में इसका स्थापना हुई थी। फ्रेंड, आप देख सकते हो टॉप 10। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो प्रदर्शन पे। ठीक है, पहले पे रविंद्र जडेजा आ चुके हैं 385 और सेकंड पे जॉसन होल्डर 375 वेस्ट इंडीज़ के। तो ये ऑलराउंडर में, टेस्ट ऑलराउंडर के बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों खिलाड़ी हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्च 2022 में एसओ मैच के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है फ्रेंड? तो किसने संभाला ये पदभार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमंत सिन्हा ने। ठीक है, ये सुमंत सिन्हा की पिक्चर आप देख रहे होंगे, इन्होंने ये एसओ मैच के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, जो अब भारत सरकार के साथ मिलकर आत्मनिर्भर और अमृत काल के जो हमारे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है उनको किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उनके साथ में मिलकर कार्य करेंगे। जैसे निर्यात तक्का हो गया, ऊर्जा संस्करण हो गया, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ावा। तो काफ़ी वेरी डिफरेंस के अंदर निजी सहयोग के साथ किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं हम, उन सब में ये साथ मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है फ्रेंड, एसओ मैच का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तो इनके नए जो अध्यक्ष बने हैं वो है सुमंत सिन्हा। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अमेरिका की किस क्यूरियर सेवा कंपनी में अपना अगला CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? देखते जा रहे हो फ्रेंड, एक के बाद एक नए नए CEO जो भारत के हैं वो अमेरिका की कंपनी में बनते जा रहे हैं। तो अगला एक क्यूरियर कंपनी में ये नए CEO बने हैं, तो इनका कौन सी कंपनी के बने हैं फ्रेंड ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिडेक्स में। ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी है ये कुरियर के क्षेत्र में। तो उनके ये CEO और
बन चुके हैं उस कंपनी के, ठीक है। तो ध्यान रखना 1971 में इसकी स्थापना हुई थी इस कंपनी की, ठीक है। तो ये राज सुब्रमण्य स्वामी जो है केरल से आते हैं, IITian है ये, बॉम्बे IITian। तो इनको अब अपने उन्होंने कुरियर कंपनी ने इनको अपना अगला CEO नियुक्त करा है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम सेकी ने मार्च 2022 में अपने बोर्ड निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है फ्रेंड? तो इनको ये नियुक्त किए गए हैं बोर्ड निर्देशक के रूप में, तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन सी संजय शर्मा को, ठीक है। ऑप्शन सी संजय शर्मा को भारतीय सौर ऊर्जा निगम में शामिल किया गया है निर्देशक के रूप में, ठीक है। ये पदभार संभालेंगे क्योंकि सेकी क्या है? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 20 सितंबर 2011 को स्थापित किया गया था। तो ठीक है ना, किस तरीके से हम नवीन और नवीनतम ऊर्जा के लिए कार्य कर सकते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस सब क्षेत्र में ये कार्य करती है, तो उनके लिए ये नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। आपको बता दें इसका स्थापना 9 सितंबर 2011 को हुई थी और इसके जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है फ्रेंड। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जोड़ी गई है, जैसे कि सौर पैनलों की गिरती कीमत और कम वित्तीय पोषण लागत के कारण सितंबर 2020 में सौर ट्रैफिक पिछले एक दशक में लगातार गिरकर ₹2 प्रति यूनिट यानी कि एक यूनिट 1 किलोवाट से कम हो गई है। कम सौर ट्रैफिक की प्रवृत्ति के नए कंपनी को लंबी अवधि की बिजली खरीद समझौते में प्रवेश करने के लिए बजाय ट्रैफिक में और गिरावट का इंतजार करने हेतु प्रेरित करते। तो मतलब किस तरीके से इन क्षेत्रों में काम करें और सोलर पैनल को ज़्यादा बढ़ावा दें, इन सब चीज़ों पे कार्य कर रहे हैं ये, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना है इसके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई है, जैसे कि फ्रेंड याद रखना आपको एक चीज़ कि भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में भारत क्या चाहता है कि आने वाले समय में 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित और क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर सके नवीनतम ऊर्जा से, ठीक है। तो कुछ लक्ष्य रखे गए हैं जो ये इनको हासिल करने हैं, ठीक है। बजट भी अलॉट किया जाता है, 19,500 करोड़ रुपये का बता रहे हैं कि बजट अलॉट किया गया है। तो ये डिफरेंट लेवल के ये कार्य हैं जो ये कर रहे हैं, चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन चीज़ों को, यहाँ पर पूरी चीज़ें लिखी गई हैं जो इनके क्या लक्ष्य आने वाले वर्षों में, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आर्मी से या एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है फ्रेंड? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी पश्चिम नौसेना कमान ने, ठीक है। तो पश्चिम नौसेना कमान ने ये अभ्यास का प्रशिक्षण किया है, कहाँ पे ये करा है? मुंबई पश्चिम तट पे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके अंदर बेसिकली उन्होंने क्या अभ्यास किया जाता है कि किस तरीके से अगर कोई भी आतंकी घुसपैठ होती है, बम विस्फोट होता है, किसी भी तरीके का जोखिम जान माल की हानि होती है, खोजबीन, बड़ी आग, तेल, तो कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिनके कारण उनमें आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये पूरी प्रैक्टिस की जाती है। तो इसका ये पश्चिम नौसेना कमान ने इसका ये पूरा आयोजन किया और उसकी पूरी प्रैक्टिस की है, ठीक है, मुंबई के पश्चिम तट पर, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, IL&FS के अध्यक्ष के रूप में फ्रेंड किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CN रंजन को, ठीक है। CN रंजन को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में आएगा, ठीक है। तो CS रंजन अब इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे कुछ के बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है जो आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 अप्रैल 2022 से रसायन फर्म SRF लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड? तो ये आप देख सकते हो, आशीष भरत राम जी को इसके लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना इनको ये रासायनिक फर्म SRF लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इसकी स्थापना की, तो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। इसी तरह की फ्रेंड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।